सीपीएस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। एडवोकेट मनिंदर सिंह ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखा है। मंगलवार को फिर अब इस मामले की सुनवाई होगी। सरकार मामले में 2 एडवोकेट करना चाहती है नियुक्त। एडवोकेट जनरल की तरफ से कोर्ट से की गई मांग, एडवोकेट जनरल ने कोर्ट से ये अपील की है। आपको बताते चले कि सरकार मामले में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और एक अन्य एडवोकेट करना चाहती है। तो आपको बताते चलें कि सीपीएस मामले में हाईकोर्ट में अब फिर से सुनवाई हुई है। एडवोकेट मनिंदर सिंह ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखा है। मंगलवार को फिर इस मामले की यानी कल फिर इस मामले की सुनवाई होगी। सरकार मामले में 2 एडवोकेट नियुक्त करना चाहती है। एडवोकेट जनरल की तरफ से कोर्ट से इसकी मांग की गई है। आपको बताते चलें कि सरकार इस मामले में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और एक अन्य एडवोकेट एक तरह से नियुक्त करना चाहती है। और चलिए सीधे शिमला का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, सीपीएस मामले में आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। आज किस सुनवाई से क्या कुछ निकलकर सामने आया है? बिल्कुल, जस्टिस विवेक ठाकुर और जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी की कोर्ट में आज ये पूरा मैटर लगा था। उनकी बेंच में सुनवाई हुई और अब 2 बजे से लेकर करीब 5 बजे तक, पौने 5 बजे तक इस मामले के ऊपर आज बहस हुई। एक लंबी बहस देखने में मिली और याचिकाकर्ता पक्ष सतपाल सत्ती सहित जो 12 विधायक हैं भाजपा के, उनकी तरफ से ये याचिका डाली गई है। तो इनकी तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट हैं मनिंदर सिंह, उन्होंने आज कोर्ट में अपना पक्ष रखा। अपने सतपाल सत्ती और 12 अन्य जो विधायक हैं उनको मिलाकर उनका पक्ष आज कोर्ट में रखा। इससे पहले सत्यपाल जैन जो सीनियर एडवोकेट थे हाई कोर्ट के, वो इस पक्ष को रख रहे थे, लेकिन आज मनिंदर सिंह की तरफ से पक्ष रखा गया और करीब 3 घंटे आज उन्होंने कोर्ट में बहस की और पक्ष रखा। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि चुनौती दी गई कि स्पष्ट तौर पर कहा गया कि हिमाचल सरकार, हिमाचल विधानसभा इस विषय पर सीपीएस का जो एक्ट है जिसके तहत सीपीएस की नियुक्ति हुई है, उसकी जो पावर है वो हिमाचल विधानसभा को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसके ऊपर क्लियर डायरेक्शन है और इसके अलावा कई अन्य हाई कोर्ट्स का भी उन्होंने हवाला दिया जिन अन्य राज्यों में सीपीएस की नियुक्ति हुई थी और उसके बाद हाई कोर्ट की तरफ से डिसीजन आए, उनको भी, उनके ऑर्डर को भी एडवोकेट मनिंदर सिंह की सीनियर एडवोकेट की तरफ से हाई कोर्ट में कोर्ट किया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट को कोर्ट किया गया, उनका भी आज बेंच के समक्ष एडवोकेट की तरफ से, याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से रखा गया कि किस प्रकार से जो हिमाचल सरकार है, हिमाचल विधानसभा है, वो इस मामले में एक्ट नहीं बना सकती है। और कुल मिलाकर ये कहा गया कि ये जो नियुक्ति है सीपीएस की, सभी सीपीएस की, ये संविधान के तहत नहीं है। अब इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो कल होने वाली है। इसी बीच एजी ने जो सरकार का पक्ष हिमाचल हाईकोर्ट में रख रहे थे, बेंच के समक्ष रख रहे थे, उनकी तरफ से कुछ और समय की मांग की गई और ये कहा गया कि सरकार इस मैटर में अब सीनियर एडवोकेट हायर करना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट से। तो अब इसके अलावा उनकी तरफ से नाम लिया गया कि उम्मीद लगाई जा रही है कि कपिल सिब्बल जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वो उनको हायर किया जा सकता है। इसके अलावा एक अन्य सीनियर एडवोकेट इस मामले में अपना पक्ष रख सकते हैं। तो इस तरफ से उनकी तरफ से मांग की गई कि अगली सुनवाई की जाए, अगली डेट कोर्ट की तरफ से दी जाए और इन दोनों एडवोकेट्स को सरकार हायर करना चाहती है। लेकिन इसी बीच कोर्ट की तरफ से स्पष्ट किया गया कि जो सीपीएस हैं, अगर सरकार अपना पक्ष नहीं रख सकती है, एडवोकेट्स हायर करना चाह रही है, तो जो सीपीएस हैं, उनके जो काउंसिल हैं, उनके जो वकील हैं, वो अपना पक्ष कल कोर्ट के समक्ष रखे और उनको तमाम सीपीएस की जो एडवोकेट्स थे उनको कोर्ट की तरफ से बुलाया गया और तमाम एडवोकेट्स को कहा गया कि कल वो अपना पक्ष इस पूरे मैटर पे, जो आज बहस हुई याचिकाकर्ता की पक्ष की तरफ से अपना जो बहस पूरी की गई, उसके ऊपर कल वो फिर अपना पक्ष रखेंगे। तो कल अब उम्मीद लगाई जा रही है कि सभी सीपीएस के एडवोकेट्स अपना पक्ष रखेंगे और क्या अब देखना होगा कि कल जो सीनियर एडवोकेट की बात की जा रही है एडवोकेट जनरल की तरफ से, तो क्या कल वो जुड़ते हैं, यहाँ पहुँचते हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरफ से या किसी अन्य माध्यम से जुड़ते हैं, जो कि कहा जा रहा है कि कपिल सिब्बल या कोई अन्य वकील हो सकते हैं। तो अब काफ़ी हम कह सकते हैं कि अब निर्णायक मोड की तरफ ये पूरी बहस पहुँचती जा रही है सीपीएस की नियुक्ति को लेकर और कोर्ट में ज़रूर जो फैसला होगा उसका असर
पड़ेगा हिमाचल की सियासत के ऊपर, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट नंबर है सीपीएस का। इनकी सदस्यता को लेकर, इनकी नियुक्ति को लेकर कोर्ट का क्या जजमेंट आता है, ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी बिल्कुल राजेंद्र, जाहिर सी बात है कि कल और इस पर अभी सुनवाई होने वाली है, तो कल की सुनवाई से क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना बहुत अहम होगा। और जिस तरह से आपने कहा कि ये जो भी फैसला होगा हिमाचल की सियासत पर इसका एक बड़ा इंपैक्ट और बड़ा असर एक तरह से देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में